कि तो ऐसे ऐसे सवाल करेगा कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। सुन, तेरे सवाल ये है और तेरे जवाब ये है, और मैं देख रहा हूं तुझे इस हाल में कि तेरा खात्मा गैर ईमान पर होगा, तो कुफ्र पर मरेगा दुनिया से। गौसे पाक फरमाते हैं, मैं कर्ख के मैदान में बरसों रहा। अब फरमाते हैं, मुझको हर साल एक शख्स सौफ का जुब्बा लाकर देता जिसको मैं पहना करता था। मैं 1000 फन में दाखिल हुआ, यहां तक कि तुम्हारी दुनिया से मैंने राहत पाई और मुझे कोई पहचानता ना था मगर ये कि मुझको गूंगा बेवकूफ दीवाने कहते थे। लोग मुझे पहचानते नहीं थे, लोग कहते ये दीवाने हैं, ये पागल हैं, ये बेवकूफ हैं, ये दीवाने हैं, गूंगे हैं। आप फरमाते हैं, मैं कांटों वगैरह में नंगे पांव फिरा करता था। मुझे कोई शय, कोई भी चीज खौफनाक ऐसी ना मिली कि जिसमें मैं चला ना हूं। आप फरमाते हैं, मैं हर खौफनाक चीज पर चला हूं। नंगे पैर, फरमाते मैं कांटों पर चलता लेकिन कोई खौफ मुझे ना होता, नंगे पैर कांटों में चलता। गौसे पाक खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे पास शैतान सफ़े बनाकर आते और उनके पास औजार होते। सफ़ों की सफ़े आती शैतानों की मेरे पास, मुझे डराते और ये कहते तुम यहां से चले जाओ, तुम यहां से निकल जाओ। अब फरमाते फिर मैं मारता तमाचा, भागते, मैं दौड़ाता उन्हें। अब फरमाते भागते, जहां से आए वहां निकल जाते, मैं दौड़ाता उन्हें। ऐसा रवायत है। शैतानों ने पनाह मांगी। अगर कोई आज कोई शैतान अगर सामने आ जाए तो आदमी की तो रूह निकल जाएगी। तो ऐसा मामला अगर बन जाए, सामने कोई खबीस जिन आ जाए तो आदमी के मामला कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन वो गौसे पाक थे। अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब जिंदगी का मुताला करें, आपका जब मदरसे का दौर था ना, तालिब इल्मी के दौर में जब आप पढ़ रहे तो आपके साथी थे जिनका नाम था, एक का नाम था इब्ने सक़ा और एक का नाम था अब्दुल्ला और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथी थे। कहते हैं ना, पीर मुर्शिद बनाएं और उनकी ज़ियारत को जाए, उनकी मुखालिफत ना करें, अल्लाह वालों की मुखालिफत ना करें, जो अल्लाह के नेक बंदे उनकी मुखालिफत ना करें। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं रोज़े रसूल पर गया, हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो कतार रो रहे थे। मैंने माँ से कहा, माज़ रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो हज़रत माज़ फरमाते हैं, मुझे नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें याद आ गई जिससे मैं रो रहा हूँ। हज़रत उमर फरमाते हैं, कौन सी बातें याद आ गई? तो हज़रत माज़ फरमाते हैं, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक मर्तबा कि दिखावे के लिए कोई भी काम ना करो। रिया जो है वो शिरके अकबर नहीं लेकिन शिरके असगर तो है, छोटा शिरक तो है। दिखावे के लिए कोई भी काम, वाह वाही के लिए कोई भी काम ना करो। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये शिरके अकबर नहीं लेकिन शिरके असगर तो है। हमने वाह वाही के लिए काम किया, हम ये हमारा चर्चा हो, हमारे मामलात अच्छे बने, लोग तारीफ करते तो हम खुश हुआ, हमारे आगे कोई नहीं है। कोई भी काम करें रज़ाए इलाही के लिए करें। हज़रत माज़ फरमाते हैं, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दिखावे के लिए कोई भी काम न करो, रिया दिखावे से बचो। वो शिरके अकबर नहीं लेकिन छोटा शिरक तो है, बड़ा शिरक नहीं तो छोटा शिरक तो है। और रब तबारक व तआला के यहाँ जो सबसे बड़ा गुनाह है वो शिरक है। शिरक कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ठहराना, तो बात निकले सबसे बड़ा गुनाह है शिरक। शिरक अकबर नहीं लेकिन शिरक असगर तो है। आप फरमाते हैं दूसरी बात, रब तबारक व तआला खुद फरमाता है कि जो सूद खाए, जो ब्याज खाए, उससे मेरा खुला ऐलान जंग है। ये रब का फरमान है। जो सूद खाने वाले ना, ब्याज खोर हैं, जो हराम के लुकमे खाते हैं, ये अल्लाह का फरमान है। उसके लिए उसके साथ मेरा खुला ऐलान जंग है। जो ब्याज खाते हैं, जो सूद खाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह का उसके साथ भी ऐलान जंग है जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखता है।
जो अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी रखता है, जो अल्लाह वालों से दुश्मनी रखता है, रब तबारक व तआला को उसके साथ भी ऐलान जंग है। अल्लाह वालों से जुड़े हैं, जियारत के लिए जाएं। आज हम बगदाद शरीफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहां से तो मोहब्बत का इजहार कर ही सकते हैं। हम यहां से तो दीवानगी का इजहार कर सकते हैं, यहां से तो मामला बेहतर अपने कर सकते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, उस दौर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक कुतुब थे, गौस थे, जिनका बहुत चर्चा था। उनका चर्चा यह था कि वो एक ही पल में जहां बैठे हैं ना, गायब हो जाते, फिर कुछ देर बाद फिर हाजिर हो जाते। बड़ा चर्चा था। अब फरमाते हैं तीनों साथी एक दिन बैठेंगे कि चलो मुलाकात के लिए चलते हैं, चलो देखते हैं क्या मामला बनते हैं, देख मुलाकात के लिए चलते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं मुलाकात की गर्ज से चले तो इब्ने सिका ने कहा रास्ते में कि मैं तो इसलिए जा रहा हूं उनसे मिलने के लिए कि ऐसे ऐसे सवाल करूंगा ना कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे। तालिब इल्मी का दौर था, बगदाद शरीफ में पढ़ाई के मामला थे, पढ़ाई चल रही थी। मुलाकात के घर से जा रहे थे, गौसे पाक फरमाते साथी थे हमारे। इब्ने सिका ने कहा मैं जाकर ऐसे सवाल करूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अब्दुल्ला ने कहा मैं ऐसे सवाल करूंगा, देखूंगा वो जवाब क्या देते हैं। और गौसे पाक फरमाते हैं मैं तो उनकी बारगाह में कोई सवाल करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ ताकि वो अल्लाह के वली उनकी ज़ियारत कर लूँ और शर्फ़याब हो जाऊँ। मैं तो ज़ियारत के घर से जा रहा हूँ। जब ये तीनों हजरात वो अल्लाह की वली के बारगाह में पहुंचे तो मौजूद थे, कुछ देर में गायब हो गए, फिर कुछ देर बाद हाजिर हुए। उसके बाद आए जैसे ही तो उन्होंने इब्ने सिका से फरमाया, इब्ने सिका तो ये कह रहा था कि तू ऐसे ऐसे सवाल करेगा कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। सुन, तेरे सवाल ये हैं और तेरे जवाबात ये हैं, और मैं देख रहा हूं तुझे इस हाल में कि तेरा खात्मा गैर ईमान पर होगा, तू कुफ्र पर मरेगा, दुनिया से जाएगा। मैं तुझे ऐसे हाल में देख रहा हूं। अब्दुल्ला की तरह मुखातब हुए, कहा तुम कह रहे थे मैं ऐसे सवाल करूंगा, तुम जवाब क्या दोगे? एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया तुम्हारे कानों तक पहुंच जाएगी, तुम दुनिया में इतने गर्क हो जाओगे कि दुनिया तुम्हारे कानों तक पहुंच जाएगी। तुम कुफ्र तो नहीं करोगे, लेकिन तुम राह रास्त से हटोगे, तुम्हारे पास वक्त ना होगा कि तुम इबादत कर सको। दुनिया तुम्हारे कानों तक पहुंच जाएगी, तुम दुनिया में मस्त हो जाओगे। फिर जब गौसे पाक की तरफ मुखातब हुए तो मामला बिल्कुल ठंडे, गुस्सा ठंडा। आप फरमाते हैं ये जो बच्चा है ना, ये आप फरमाते हैं ये तो अपने वक्त का गौस है। एक वक्त ऐसा आएगा कि बगदाद की मस्जिद के मेंबर से कहेगा हाजा कदमी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है, और इनकी बारगाह से विलायत बढ़ेगी। एक वक्त वो आएगा जब ये तीनों अशख़ास वापस आए तो दुनिया ने देखा, ज़माने ने देखा कि ये इब्ने सिका बहुत बड़ा आलिम था, सब कुछ था, बेहतर था, बड़ा मुक़र्रिर था। ये रूम चला गया, और रूम जब गया ये तो वहाँ के बादशाह ने किसी ओहदे पर इसको फैज़याब कर दिया। उस बादशाह की लड़की से इसको मोहब्बत हुई, शादी करना चाहा तो बादशाह ने कहा हम शादी शर्त पर करेंगे कि जब तुम ईसाई हो जाओ। बादशाह ने कहा हम अपनी बेटी की शादी उस शर्त पर करेंगे कि जब तुम ईसाई मजहब कबूल कर लो। वो ईसाई हो गया उस बच्ची की शादी में, जो अल्लाह की वली की बारगाह निकली हुई ज़ुबान, जो अल्लाह ने उसको हक कर दिया। इब्ने सिका दुनिया में इतना मस्त हुआ, इतना मस्त हुआ, वो कहता मैं पैसे से भागता लेकिन पैसा मेरे करीब आता, इतना वक्त न रहता कि मैं इबादत करूं। ये भी अल्लाह का अजाब है, ये भी अल्लाह का अजाब है। अगर दुनिया में बंदा इतना मस्त है कि उसके पास अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, तो अल्लाह का अजाब है। रब उसे फुर्सत नहीं दे रहा है कि तुम अल्लाह की बारगाह में बरीज हो जाओ। वो खुश ना हो इस मामले में कि वो दुनिया में मस्त होकर बहुत तरक्की कर लिया है इबादत को छोड़कर, ये उसके लिए रहमत नहीं है, वह कहीं ना कहीं अल्लाह का अजाब है उस पर, कि अल्लाह ने उसको दुनिया में इतना मस्त कर दिया, इतना ज्यादा लगा दिया है कि तुम परे रहो, यही वहां का जाकर क्या करोगे, वहां क्या मिलने वाला है, ये हासिल कर लो ना, यही सब कुछ है।
तो कहीं ना कहीं ये भी अजाब इलाही है कि जो दुनिया में इतने मस्त हैं कि उनके पास सब कुछ के लिए वक्त है, अपने लिए वक्त है, अपने कामों के लिए वक्त है, लेकिन अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है। तो यकीन जाने ये मामलात कहीं ना कहीं हमारे लिए रहमत नहीं है, ये हमारे लिए जहमत ही जहमत है। और याद रखें, अल्लाह के वलियों की बारगाह के गुस्ताख ना हो, अल्लाह के वलियों के बारगाह के वफादार बने, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखें। एक वक्त आया कि अल्लाह के वली की जुबान से निकला हुआ वक्त है कि ये गौस हैं या कुतुब हैं। एक वक्त आया, दुनिया ने देखा कि गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद बगदाद की जामा मस्जिद से के मेंबर से आपने ये ऐलान किया, हाजा कदमी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। इस जुमले को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद फरमाया कि पूरे रुए जमीन पर पूरी दुनिया में जितने भी वली थे सबों ने अपनी अपनी गर्दनें झुकाई और सबों ने महसूस किया कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कदम उनकी गर्दन पर रखा हुआ है। सबों ने इस बात का महसूस किया। अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला करें, दीन से जुड़े हम जितने भी मशरूफ व मशगूल हों, लेकिन कभी भी अल्लाह के फरमान को फरामोश ना करें, ना भूलें, इस नियत के साथ कि जिसने ये नेमत उज़्मा से हमें सरफराज किया है ना, लेने वाला वही है, आखिरकार जाना उसी के पास है। इस नियत के साथ कभी भी रब के फरामीन को, अल्लाह के अहकाम को फरामोश ना करें। हर वक्त हमारी कोशिश ये हो कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारा अल्लाह हमसे राजी हो।